जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि सभी मोबाइल नेटवर्क की लगी पड़ी है अगर जियो को हटा दिया जाए, क्योंकि उनको तो सिर्फ 14 करोड़ रुपए देने हैं, लेकिन बाकियों को हजारों करोड़ों रुपए देने हैं। चाहे वोडाफोन की बात करें, एयरटेल की बात करें, आइडिया की बात करें, तो यहाँ पर अगर सबसे सही फैसला किसी ने लिया है तो वोडाफोन ने लिया है, जो है अपने प्लानों में कुछ इस तरीके का बदलाव करने का, जो कि आपके सामने मैंने लिस्ट दिखा दिया। जहाँ पर सबसे सस्ता प्लान अगर सारे ही आप मोबाइल नेटवर्क देख लो तो 3 GB पर डे का डेटा सिर्फ वोडाफोन ही देता है आपको 249 रुपीज में, जो कि आई थिंक सबसे सस्ता है। और इसी के साथ साथ अगर 56 दिनों के लिए चाहिए तो इनके पास में एक और प्लान है जो है 399 का, और ये आई थिंक सबसे सस्ता प्लान होगा 56 दिनों के लिए किसी भी मोबाइल नेटवर्क से अगर कंपेयर किया जाए, आपको 3 GB डेटा पर डे के हिसाब से देने के लिए। और इसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें पता है क्यों की गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अवेलेबल कस्टमर है मार्केट में और जो ढूंढ रहे हैं कि किस नेटवर्क पे पोर्ट किया जाना चाहिए, तो उन्हीं के लिए सारे प्लान। और इसी के साथ साथ अगर आप नया सिम लेते हो तो आप इन प्लान्स के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हो इन पर, और इनकी नैया बचा सकते हो डूबती हुई। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए बने रहो। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। लॉकहीड मार्टिन एक ऐसी कंपनी है जो कि प्लेन वगैरह बनाती है, जेट्स वगैरह भी बनाती है। तो यहाँ पर इन्होंने नासा के साथ में कोलैबोरेशन कर रखा है, जहाँ पर ये एक ऐसा प्लेन बना रहे हैं जिसकी सीरीज का नाम तो आप कह सकते हो कि सुपरसोनिक एक्स प्लेन की सीरीज है, जिसका X-59 जेट कुछ इस तरीके का दिखेगा और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि ये साउंड की भी स्पीड से तेज होगा। लेकिन होता ही है कि जब साउंड की स्पीड से तेज हो जाता है प्लेन तो एक सुपरसोनिक बूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नॉइज होती है। लेकिन इस नॉइज को रिड्यूस करने के लिए ही कुछ इस तरीके का डिजाइन तैयार किया गया, और इसी के साथ साथ ये करीबन 55,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा करेगा। इसी के साथ साथ इसको बनाने के लिए रियूजेबल पार्ट यूज हो रहे हैं, जो कि यूएस एयरफोर्स के जो रिटायर्ड जेट हैं उनके पार्ट्स इसमें यूज किया जा रहा है। शायद मे भी इनका बजट वगैरह थोड़ा बहुत हिल चुका है, इसकी वजह से ये रिटायर्ड प्लेनों के पार्ट्स को यूज कर रहे हैं, या फिर मे भी उनको यूज किया जा सकता है तो इस वजह से किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए इसके कंप्लीट होने की तो ये 2021 में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अगले साल ही कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पर आपको ये उड़ते हुए कई सारी वीडियोस में देखने को भी मिलेगा। आप में से बहुत से लोग सोनी प्ले स्टेशन के फैन होंगे जो कि इंतजार कर रहे होंगे उसके प्ले स्टेशन 5 के आने का, जिसकी स्पेसिफिकेशन आपको ऑफिशियली कल देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब जैसे कि आपको मालूम है कि लीक्स निकलते रहते हैं, तो उन्होंने कुछ इस तरीके का बताया कि इसमें राइजन का CPU लगा होगा जो कि AMD का 8 कोर का प्रोसेसर होगा, और इसी के साथ साथ GPU की बात की जाए तो वो भी AMD का होगा जो कि नेवी आर्किटेक्चर पे काम करता होगा, और इसी के साथ साथ ये 8K की ग्राफिक्स को सपोर्ट करेगा, और इसकी प्राइसिंग शायद करीबन $500 तक हो सकती है। और रैम की बात की जाए तो वो 16 GB होगी, लेकिन बाकी की जो ऑफिशियल डिटेल होगी वो आपको कल ही मालूम चलेगी। और इसी के साथ साथ यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है, जो कि सिर्फ 5 सालों में अपने विंडोज 10 को 1 बिलियन यूजर तक पहुंचाने का। तो इस वक्त में करीबन 100 करोड़ से ज्यादा लोग अब विंडोज 10 को यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज भी विंडोज 7 का यूज कर रहे हैं, लेकिन वो जब अपग्रेड करेंगे तो ये नंबर शायद और भी तेजी से बढ़ जाए। एलॉन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है न्यूरालिंक, जिसके बारे में आपको मालूम ही होगा, जो कि एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसके अंदर वो चाहते हैं कि इंसानी दिमाग मशीन को कंट्रोल करे और मशीन के साथ में कम्युनिकेट कर पाए। ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, दरअसल ये उन लोगों के लिए जो कि किसी हादसे में पैरालाइज हो जाते हैं। अब उनसे आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे? आप उनसे तभी कम्युनिकेट कर सकते हो जब वो ठीक हो जाए, लेकिन उनका दिमाग काम कर रहा होता है, उनकी सोच चल रही होती है, उनको सब पता होता है कि हमारे आसपास में क्या चल रहा है, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मालूम, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई ऐसी चिप तैयार की जाएगी जो कि सर्जिकली इम्प्लांट की जा सके ब्रेन के अंदर। और ये ज़्यादा कोई भारी भरकम सर्जरी नहीं होगी, ये बिल्कुल ऐसी सर्जरी होगी जैसी आंखों की लासिक सर्जरी होती है, तो उसी तरीके की ये सर्जरी होगी, जिससे कि मशीन ये जान पाएगी कि दिमाग क्या सोच रहा है और क्या करना चाह रहा है, और उसी दिमाग से वो बंदा कंट्रोल भी कर सकता
सकता है उस मशीन को और बात कर सकता है इंसानों से। दरअसल हमारा पूरा दिमाग न्यूरॉन्स पर काम करता है। ये जो न्यूरॉन के जो सिग्नल भेजता है उनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और इस तरीके से हमारा शरीर काम करता है और दिमाग उसको कंट्रोल करता है। और इन सिग्नलों को अगर किसी तरीके से मशीन पहचान ले तो आप जान सकते हो उस बंदे के दिमाग को, उसकी फीलिंग्स को, जो कि आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर इस साल जाकर इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी इंसान पर, और इसमें शायद पहले ये देखा जाएगा कि डाउनलोड किया जाएगा इंसान के दिमाग को कि उनकी क्या सोच है एक कंप्यूटर के जरिए, और बाकी जैसे ही होता है कुछ ना कुछ और अपडेट आती है तो फिर ही पता लग पाएगा एग्जैक्टली क्या होने वाला है। और इसी के साथ साथ जैसा कि आपको मालूम होगा कि दुनिया भर के लोग ज्यादातर प्रेफर कर रहे हैं अपने घर में ही रहना और भीड़ भड़के वाली जगह में वो जाना चाह नहीं रहे। तो इसकी वजह से ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा हो रही है बजाय किसी शॉप में जाके, मॉल में जाके शॉपिंग करने के, जिसकी वजह से ज्यादातर बर्डन अमेज़न के ऊपर आ चुका है। और अमेज़न के वैसे तो कह सकते हैं मजे आ चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 1 लाख लोग और ऐड किए हैं, मतलब कि हायर किए हैं अपनी कंपनी के अंदर, ताकि ये जो ऑर्डर आ रहे हैं इतने ज़्यादा उनको वो फुलफिल कर सके और उनकी जो डिलीवरी है वो सभी टाइम पे हो सके और वो भी सेफली हो सके। इसकी वजह से उन्होंने 1 लाख लोग और हायर कर लिए हैं। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी ही अपडेट थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आते तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।